नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, इस थॉट के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। आप लोग इससे पहले भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम दे चुके होंगे और आगे भी देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले असफल हुए तो इस बार भी असफल होंगे। इस बार आप लोग दुगनी मेहनत और दुगने जोश के साथ तैयारी कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी की जो सीधी भर्ती है उसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इसके जो फॉर्म है वो पहले फिल हो चुके हैं और इसके 4200 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। इसके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और लगभग 14 लाख फॉर्म आए इसके। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से कंपटीशन कितना टफ है। कंपटीशन इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि 4200 पदों के लिए 14 लाख फॉर्म आए हैं। तो हमें हमारी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि अगर हम थोड़े से भी चुके तो हमसे जो हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा हमें होने नहीं देना है। हमें मजबूती के साथ खड़े रहना है और दुगने जोश के साथ दुगनी मेहनत के साथ हमें तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पटवारी की जो एग्ज़ाम है वो RSM SSB जो बोर्ड है, मतलब अधीनस्थ बोर्ड है, वो करवाता है। और इसका मुख्यालय आप सबको पता है दुर्गापुरा जयपुर में है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे इनको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, टोटल मार्क्स 300, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 नंबर का मिलेगा। तो पहले पार्ट में आप लोग देखिए, आप लोगों को जैसा सामने दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। यहाँ से आपका लगभग अप्रोक्स वेटेज है वो लगभग 25% वेटेज यहाँ से आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब 38 क्वेश्चन बनेंगे और 38 मल्टीप्लाइड टू 76, 76 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद भाग जो सेकंड है वहाँ पे देखिए आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ से जो वेटेज है वो लगभग 20% का है और 30 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और लगभग जो टोटल नंबर है वो 60 नंबरों का होगा। फिर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इसका जो वेटेज है वो लगभग 15% का है और क्वेश्चन यहाँ से 22 बनेंगे और जो टोटल मार्क्स हैं वो लगभग 44। फिर आते हैं 4 नंबर पे, तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक एंड न्यूमेरिकल इफिशियंसी। तो यहाँ से जो वेटेज है वो लगभग 30% का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और जो मार्क्स है वो लगभग होंगे 90। बेसिक कंप्यूटर, यहाँ से जो वेटेज है वो 10% का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 बनेंगे और जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 नंबर के यहाँ से बनेंगे बेसिक कंप्यूटर से। तो आप लोग देख सकते हो कि 150 क्वेश्चन होंगे और 300 टोटल मार्क्स होंगे। तो जो जैसा कि आप सबको पता भी है कि इस बार एक बदलाव किया गया। जैसे लास्ट जो एग्जाम लगी थी पटवारी की, वहाँ पे आपके 2 पेपर लगे थे, लेकिन इस बार पेपर एक ही है। और एक बदलाव ये किया गया था कि जो लास्ट जो भर्ती थी वहाँ पे वो 12th बेस पे थी, इस बार ग्रेजुएशन बेस पे आपकी भर्ती है। तो ग्रेजुएशन मतलब 14 लाख जो फॉर्म सबमिट हुए हैं वहाँ पे आपके 5 लाख फॉर्म कम से कम सबमिट हुए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन होने से स्टूडेंट जो फॉर्म सबमिट करना चाह रहे थे वो लगभग 5 लाख फॉर्म नहीं सबमिट कराया। अगर 12th बेस पे होती तो लगभग 18 लाख प्लस फॉर्म भरे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके जो सिलेबस है उसकी डिटेल से। तो जैसे पहला पार्ट है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल। तो ये यहाँ पे आपको जनरल जो साइंस है उसका वेटेज है। उसके बाद देखिए प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक घटनाएं। मतलब जो एनिशियंट हिस्ट्री है, फिर मिडाइवल आती है, फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ये पार्ट यहाँ से देख सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण, जैसे कि 18वीं शताब्दी से मध्य से वर्तमान तक, मतलब 1857 से लेकर वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो संविधान से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो ब्रिटिश के जितने भी ये जो ब्रिटिश जो शासक थे उनके जो कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सबके बारे में यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे हम लोग। और हर एक टॉपिक को आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा। हमारे जो चैनल वीडियो एजुकेटर है वहाँ पे वीडियोज अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप लोग सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाओ। फिर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, संवैधानिक विकास। तो ये संविधान के टॉपिक हैं जिनके बारे में भी, राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे शासन प्रणाली हो, चाहे संवैधानिक विकास हो, इसके बारे में भी आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा। फिर आते हैं भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। तो ये भूगोल जो भारत का भूगोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर आते हैं जो ये यहाँ पे करंट के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये समसामयिक की राष्ट्रीय घटनाएं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको रोज अभी एक दो दिन में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि पर डे आपको 10 से 12 जो क्वेश्चन है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अपने राजस्थान सरकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, आप जो भी करंट में क्वेश्चन बनेंगे वो आप सबके सामने यहाँ पे रखे जाएंगे और रोज अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप लोग क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वो मिल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस लगे रहिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद आपको राजस्थान पटवारी की जो एग्ज़ाम है वो 100% होगी, और होगी ज़रूर होगी। और मेरी जो दुआ है वो आप सबके साथ है कि इस बार आप लोग ये एग्ज़ाम फाइट कर पाओ और पटवारी जैसे पदों पे आप बैठ पाओ। तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं है कि आप हमारे चैनल से सीख के कोई मुकाम हासिल कर पाओ, तो वही हमारे लिए सच्चा गिफ्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं हम जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड पॉलिटी साइंस की। तो यहाँ पे जो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वहाँ से जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। यहाँ पर जितने भी ये टॉपिक हैं आपको डिटेल से अध्ययन करवाए जाएंगे, तो इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिलेबस आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करवा दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बस आप तो मेहनत से, जी जान से मेहनत कीजिए, और मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि हार्ड वर्क ही जो आपकी सक्सेस, जो सफलता की कुंजी है वो हार्ड वर्क ही है। तो डेली पढ़िए, रोज पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर आते हैं थर्ड जो हमारा है, आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, वो भी आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन एवं जनजागरण, राजनीतिक एकीकरण, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। फिर लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। फिर मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये भी आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा। फिर राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य, ये भी आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा, हर चीज़ बताई जाएगी आपको। लेकिन पहले आप लोग सिलेबस को ध्यान से देखिए, ये सिलेबस वास्तव में सिलेबस में क्या है। तो उसके बाद आइए राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं संत एवं लोक देवता, तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। फिर महत्वपूर्ण स्थल फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जितने भी व्यक्तित्व हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा। तो ये राजस्थान का सिलेबस था कि राजस्थान के सिलेबस से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये टॉपिक देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरीके से राजस्थान के टॉपिक आपके लिए दिए गए हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं सामान्य हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना एवं शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान, ये हिंदी के टॉपिक है आपके।
पद की रचना करना एवं समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, मतलब यह समास विग्रह हो गए। फिर शब्द युग्म का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। तो ये हिंदी के टॉपिक बनते हैं हमारे। तो इन हिंदी के टॉपिकों को भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग तो मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, सब परिभाषिक शब्दावली, जो इंग्लिश के जो वर्ड आते हैं उनका हिंदी में, और हिंदी के जो वर्ड आते हैं उनका इंग्लिश में, यहाँ पे आपको ऑप्शनल में दिए जाएंगे, तो उनको आपको डिटेल में अध्ययन करना है। फिर मुहावरे और लोकोक्ति, तो ये हिंदी के टॉपिक है टोटल। फिर जनरल इंग्लिश के टॉपिक भी बनते हैं, जैसे आप ये कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस, सिनोनिम, एंटोनिम। फिर ये इडियम्स, ये आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो सब आपको डिटेल में बताए जाएंगे। और अब आते हैं हम मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो मेकिंग सीरीज एनालॉजी जो सीरीज है उसके क्वेश्चन बनेंगे, मैट्रिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। मैट्रिक्स जैसे आप समझ गए होंगे कि जैसे वो एक ऐसे आता है, फिर वहाँ पे उसके अंदर आपको शब्द चूज करने होते हैं, तो वो ऑप्शन ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आएगा फिर लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे आप लोग। अल्फ़ाबेट टेस्ट है, अल्फ़ाबेट टेस्ट भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। पैसेजेस, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, ये हर चीज़ आपको बताई जाएगी डिटेल में। फिर मेकिंग जजमेंट्स से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से, यहाँ पे जो ये मिसिंग कैरेक्टर नंबर हैं यहाँ से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, एवरेज रेशियो, यहाँ पे जो औसत के क्वेश्चन बनते हैं वो, एरिया एंड वॉल्यूम के, परसेंट के, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, मतलब SI CI के, यूनिटरी मेथड के, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो ये यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको डिटेल में पटवारी के अनुसार आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप तो बस संयम के साथ और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल लेकिन जरूर मिलेगी आपको। लेकिन हमें इस जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी, तो जिसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें फालतू का नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, टॉपिक टू टॉपिक चलना है, विद द टॉपिक चलना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जिस तरीके से जैसे कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते हैं तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। फिर बेसिक कंप्यूटर पे आते हैं, तो आप ये देखिए कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख चुके हो, लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से, MS ऑफिस से। तो ये यहाँ पे आपके ये कंप्यूटर के टॉपिक हैं, तो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो इनकी भी एक आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। मतलब हम आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो नहीं आने वाली हो। हम आपको एक एक चीज़ विद द टॉपिक आपको सब चीज़ें बताई जाएगी, लेकिन आप तो ये सिलेबस दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इस सिलेबस को नहीं छोड़ना है। सिलेबस के अगर बाहर जाने की कोशिश करोगे, बाहर कदम उठाओगे, तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे जितने टॉपिक हैं इनसे भी बहुत बड़ा है, आप लोग पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना बड़ा सिलेबस, इतने बड़े टॉपिक्स। लेकिन हमको उन टॉपिक्स पे नहीं जाना, हमको डीपली नहीं पढ़ना है, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग जरूर 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 हमारा जो एग्ज़ाम है वो जरूर पास होगा, और हमारी जो मेहनत है उसका मज़ा भी आएगा कि किस तरीके से हमने मेहनत की, विद द सिलेबस पढ़े, विद द टॉपिक पढ़े, और आज हम सब सफल हैं, सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों हमारे जो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए, हमारे जो चैनल है विद एजुकेटर उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें जितने हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जितने हमें अधिक लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, उतने ही हमें ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ताकि हम आप लोगों के लिए रोज़ जो जितने भी टॉपिक बनेंगे उसके रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आते रहें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।